देखिए, ओवरलैपिंग कहने का मतलब होता है अति व्यापन। और जब अति व्यापन कहने का मतलब यहाँ पर है कि जितने हम ऑर्बिटल की अगर बात करते हैं तो वो ऑर्बिटल जो होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक दूसरे हाफ फील्ड ऑर्बिटल से वो अटैच हो जाता है। जैसे मतलब देखो कि मान लिया जाए कि उधर से वो आ रहा है स्कूटी, ठीक ना, और एने से जा रहा है बड़का गो बस, समझ गए। तो स्कूटी मान लो गोल है और ये बस कौची है, लंबा, समझ गए। यानी कि उसका आकार होता है डमरू की तरह मानना है। अब ये बच्चा इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है कौची, बड़का बस, मार के खींच दिया, समझ गया। अब खींचने के बाद क्या हुआ, स्कूटी इज गोइंग टू भीतरे, समझ गया, इन द बस के, समझ गया ना। यानी कि बस के नीचे कौची चल गया, स्कूटी। अब बताओ स्कूटी के ऊपर कौन चढ़ जाएगा, बस। तो यही होता है कौची, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग कहने का मतलब होता है चढ़ना। ओवरलैपिंग कहने का मतलब चढ़ना। यानी कि जब कोई एक हमारा ऑर्बिटल होते हैं दूसरे ऑर्बिटल के जैसे ही संपर्क में आता है, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है, चढ़ जाता है, यानी अति व्यापित हो जाते हैं। अब उसको हम कह देते हैं ओवरलैपिंग। अब समझना, ओवरलैपिंग एक प्रकार का फिनोमिना होता है। ओवरलैपिंग एक प्रकार का क्या होता है, फिनोमिना, यानी कि घटना होता है। अब जब ओवरलैपिंग एक प्रकार का फिनोमिना है, ये आपको पता होता है कि भैया जब ये गोलका है और ये लमका है, माने डमरू है, और यहाँ पर जैसे ही एक दूसरे के साथ सटा सटी करेगा ना, तो ई बना देगा ऐसे, क्या बना देगा, ऐसे। तो ई बताइए कि ई वाला भाग को घेर लिया ई वाला, यानी कहने का मतलब क्या चीज, ओवरलैपिंग कर रहा है। कौन कर रहा है, ओवरलैपिंग। अब समझना, जनरली ओवरलैपिंग की अगर बात किया जाता है तो ऐसे समझ सकते हो, कोई चलवे ना हट। जैसे मान लो कि एक ऑर्बिटल हमारा हाफ फील्ड है, गुलाबी वाली, समझ गए, और एगो है ई वाला, ई वाइट वाला, समझ गए, ई बाली है, ई बाला। अब देखिए, इसको मान लिया जाए कि ऐसे ला रहे हैं धीरे धीरे, ये है गोलका एस ऑर्बिटल और ये है कौची, लंबा। इसको धीरे धीरे लाए और ऐसे करके ऐसे कर दिए, तो बताइए कुछ भाग इसका झक गया कि नहीं झक गया, नहीं तो कुछ इसका भाग झक जाएगा। तो ये कहा जाता है कौची, ओवरलैपिंग, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या कर देना, चढ़ गया। तो इट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। चलिए हिंदी में इसका एकदम फ्रेश डिफिनेशन लिखिए तो पहले। लिखा कि when two equal and different atom half filled orbital, यानी कि जब दो परमाणु समान या भिन्न हो और उनका हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ हाफ फील्ड कहलाता है, और एक दूसरे से क्या करे, वो ओवरलैप करे, माने एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, टच हो जाए, सट जाए, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। यानी ओवरलैप करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, ओवरलैपिंग कहते हैं। अब यही चीज यहाँ पर बताता है कि ओवरलैपिंग समझने के लिए आपको जरा सा कुछ कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा। अब कौन सा कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है तभी समझ पाइएगा। सबसे पहले कहता है कि किसी परमाणु को आपको पता चलना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कोई परमाणु हमारा किस ऑर्बिटल का है, यानी किस सबसेल का है, किस ब्लॉक का है। तो यहाँ पर जरा सा देखिए, कहा जाता है कि सबसेल का कंसेप्ट आपको पूरा होना चाहिए। अगर सबसेल का कंसेप्ट नहीं होता है अगर आपके पास, तो हो सकता है कि ये टॉपिक आपको समझने में कठिनाई हो। तो जरा सा ध्यान देंगे, जो बेसिक क्लास में लिखवाए थे बहुत पहले, 4 सबसेल यानी कि ऑर्बिटल
इन केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र में 4 उपकक्षा होते हैं, 4 उपकक्षा होते हैं, जिसमें पहला आपके पास होता है एस सबसेल। ये क्या होता है? एस सबसेल। फिर आपके पास होता है क्या चीज? पी सबसेल। फिर आपके पास होता है भैया डी सबसेल, और फिर एक होता है आपके पास एफ सबसेल। अब जरा समझना, ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा, हाय बप्पा हाय मैया करते रह जाना। आई नहीं समझ में आएगा तो 3 टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इसके आगे हाइब्रिडाइजेशन और वीवीटी पढ़ाएंगे, वो सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमार गलती बाद में मत करना कि मास्टरवा बढ़िया से पढ़ाया नहीं, क्योंकि पूरा डीपली तुम लोग को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब तुम लोग अपने में बकैती पेलते रहेगा तो पेलो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एस सबसेल में कहा जाता है बाबू, आपके पास दम जनरल नॉलेज वाली बात, कि एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? पी सबसेल में 6, डी सबसेल में 10 और एफ सबसेल में 14। यानी कि एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके अंदर के घर होता है? एक घर, और एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जाते हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज। पी सबसेल के पास कितना घर होता है? 3 घर, यानी यहाँ पर 1, 2 और 3। यानी कि पहले इस तरीका के इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस तरीका से इलेक्ट्रॉन भरेगा, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन। अब एफ सबसेल में, डी सबसेल में कहता है कि यहाँ पर आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 घर होगा, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एफ सबसेल में कितना घर हो जाएगा आपके पास? 14 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 7 घर चाहिए ना, 5, 6 और यहाँ पर 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें बताइए कितना इलेक्ट्रॉन? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तुरंत खड़ा करके पूछेंगे, टेंशन मत लो, जितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं तुरंत निकालेंगे। एस सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें कितना एडजस्ट करेगा घर में? 1 घर में। पी सबसेल में एनर्जी लेवल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की भर्ती ऐसे करते हैं। डी सबसेल में टोटल 5 घर। अब समझिए, जिसमें 1 घर की मात्रा होती है उसको हम एक्स बोलते हैं, जिसमें 3 घर होता है एक्स बाई जेड बोलते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग एक्स बाई जेड और x1 बाई 1 भी करते चले जाते हैं। फिर x1 x बाई जेड और x1 बाई 1 और z1। और इसी तरीका से आपके पास कुछ और होता है, उसका उपयोग ही नहीं होता है, इसका तो काला फालतू बात करें। अब देखिए, जब ओवरलैपिंग आप करना चाहिएगा तो ये तो बात पता है कि ओवरलैपिंग में भैया सबसेल का ज्ञान तो मास्टरवा दे दिया इलेक्ट्रॉन रिलेटेड। अब एस सबसेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये सीखना है। तो एस सबसेल का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास स्फेरिकल, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? गोलाकार। इसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। एस सबसेल का स्ट्रक्चर ओवरलैपिंग के अनुसार कैसा होता है? गोलाकार। अब कहा जाता है कि अगर पी सबसेल से कोई हमारा एलिमेंट या एटम बिलोंग करे तब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डमरू की तरह, यानी कि डम्बल। डम्बल यानी कि डमरू। इसको होता है बाबू डबल डम्बल, एक तरीका से ऐसे और एक तरीका से ऐसे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल डम्बल। डबल डम्बल। और एफ का यदि हम बात करते हैं तो वो बढ़िया फूल पर आ जाता है ऐसे,
ऐसे, और इसको बोलते हैं कौची, ट्रिपल डंबल। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल डंबल। अब देखो यही चीज आपको काम देगा। कहेंगे कि बाबू एस एस ओवरलैपिंग, तो एस एस कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि एस सबसेल वाला एक परमाणु, एस सबसेल वाला एक परमाणु ये एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये गोलका प्लस गोलका बराबर एस एस ओवरलैपिंग, समझ गए ना। तो ये एस सबसेल का स्ट्रक्चर गोल, पी सबसेल का स्ट्रक्चर डंबल की तरह, डी सबसेल का डबल डंबल, और यहाँ पर एफ सबसेल का ट्रिपल डंबल। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए। देखो किसी चीज का रिजल्ट हो, कहा जाता है कि सही दिशा में किया गया मेहनत जो होता है ना, चाहे वो आप कम समय में क्यों ना कर रहे हो, लेकिन सही अगर मार्गदर्शन आपको मिल जा रहा है तो लाइफ में जितने भी चुनौतियां एग्जाम आवेंगी सब एग्जाम को आप पास कर जाइएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लगातार मतलब कि 5 साल तक 10 साल तक मेहनत करते रहिए। कम समय में भी हम लोग पढ़ करके अच्छा से क्या कर सकते हैं, किसी एग्जाम को अच्छा से निकाल सकते हैं, समझ गए ना। चलो देखो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग द कोवैलेंट बॉन्ड्स आर मेनली 2 टाइप। यानी कि ओवरलैपिंग की अगर बात किया जाता है कि ओवरलैपिंग हम कैसे दर्शाते हैं, तो यहाँ पर बताया है कि कोवैलेंट बॉन्ड वाले जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड होते हैं उसमें 2 टाइप से आपका ओवरलैपिंग दिखाया जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड के तहत और एक पाई बॉन्ड के तहत। तो अभी हम लोग को पढ़ना है सिग्मा बॉन्ड, इसके बाद पढ़ना है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग की अगर बात करते हैं तो जितने ओवरलैपिंग इसके अंतर्गत आएंगे वो सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड होगा। यानी कि एस से होता है आपके पास सिंगल बॉन्ड और एस से होता है क्या चीज, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में यहाँ पर क्या थ्योरी लिखा गया है जरा सा समझते हैं, उसके बाद डायग्राम से सिग्मा बॉन्ड को हम लोग समझेंगे। सिग्मा बॉन्ड को सबसे पहले किस प्रकार के सिंबल से हम डिनोट करते हैं, समझ गए। उसके बाद कहा जाता है कि इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा सिंबल, यानी कि इस प्रकार से सिग्मा हम सिंबल को देते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड को हम किस से कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड, उसमें हम डायरेक्ट कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड होता है। यानी सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब सिग्मा बॉन्ड। When a bond is formed between 2 atoms by the overlap of their atomic orbital along the internuclear axis, the bond formed is called sigma bond। यानी कहा है कि जब 2 परमाणुओं के जो हमारा अक्ष होता है या तो उपकक्षा होते हैं, वो उपकक्षा में हाफ फील्ड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के द्वारा जुड़ता है, उसे हम कह देते हैं क्या चीज, सिग्मा बॉन्ड। यानी कि जब 2 परमाणु के बीच यहां पर ओवरलैपिंग की क्रिया होती है उसके संरचना के बीच, तो उसके बीच में एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पास होता है, तब वहां पर एक बंधन का निर्माण होता है और उस बंधन को हम कह देते हैं क्या चीज, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड जरा सा हम लोग बातचीत करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पढ़ा नहीं होगा 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, तो जरा सा दिक्कत में पड़ जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी अगर आपके पास कहता है सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड की बात करेगा तो आपको यहां पर ऐसे समझना होगा कि अगर सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा है आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए सिंगल बॉन्ड। अब बताओ कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने के बाद आपका क्या चीज का निर्माण करता है, सिंगल बॉन्ड का। अब देखिए,
जैसे मान लिया जाए हमारे पास यहां पर एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? H। अब बताइए कि एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को इधर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर देगा, इसके पास इस तरीका से एक बॉन्ड बनेगा, इस तरीका से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करेगा और बीच में जो बॉन्ड बनता है ये कहलाएगा क्या चीज? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। यानी बताइए सिग्मा बॉन्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। अब जरा सा इसको ओवरलैपिंग पे हल्का समझ लेते हैं कि आगे तुम लोग को समझने में आसानी होगा। अब बताओ हाइड्रोजन किस ब्लॉक का एलिमेंट है? ये हाइड्रोजन किस ब्लॉक का? आप बताइए एस ब्लॉक बोलने का मतलब हम एस सबसेल बोल सकते हैं? एस ब्लॉक कहने का मतलब एस सबसेल कह सकते हैं? आप बताइए एस सबसेल का आकार कैसा होता है? गोल। और जब ये दोनों पदार्थ के बीच में आप यहाँ पर ऐसे जोड़ रहे हैं तो बताइए कि आपका एक दूसरे से कनेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर जो इस तरीका से ऐसे ओवरलैपिंग पार्ट है, अब बताइए इस एटम का न्यूक्लियस ए वाला, इस एटम का न्यूक्लियस ए वाला, इसके बीच में यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनेगा तो इंटर न्यूक्लियर जो एक्सिस यहाँ पे बनता है ये कौन सा ओवरलैपिंग कहलाएगा? एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग यानी एस एस ओवरलैपिंग जो आपका बन रहा है इसलिए क्योंकि ये वाला है भैया एस और ये वाला है आपका एस। तो जब एक दूसरे को मिलाए हैं तो मिलाने के बाद यहाँ पर एक दूसरे पर देखिए चढ़ गया, तो एक दूसरे पर जब चढ़ गया इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है? एस एस ओवरलैपिंग हो रहे हैं। अब बताइए एस एस ओवरलैपिंग में ये बॉन्ड ना है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया पॉइंट? चीज बताते हैं, शायद तुम लोग को कहीं पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पढ़ा रहे थे, वहां पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में बताए थे कि जहां पर सिंगल बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड बनता है ये वाला सिग्मा बॉन्ड और नीचे वाला पाई। अगर जहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड और नीचे वाला दोनों ही वाला पाई। आप बताओ जहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे तो वहां पर पाई बॉन्ड की संख्या के गो हो जाएगा और सिग्मा बॉन्ड की संख्या, और जहां पर डबल बॉन्ड बनेगा और पाई एक, और जहां पे सिंगल बॉन्ड बनेगा एक के बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये लिखिएगा 3 types of overlapping, 3 types of overlapping based on सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बंधन एकल बंधन के आधार पर 3 प्रकार के अति व्यापन होता है। ये टॉपिक आपका बन चुका। अब इसमें कहा जा रहा है, देखिए ये फर्स्ट नंबर में आता है भैया आपके पास एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? एस एस अति व्यापन। फिर यहाँ पर आता है आपके पास एस और पी ओवरलैपिंग,
एस और पी ओवरलैपिंग, यानी एस पी अति व्यापक, अति व्यापक। और तीसरा नंबर में आता है भैया पी पी ओवरलैपिंग। अब ये पी पी ओवरलैपिंग जो आता है कि 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग बेस्ड ऑन सिग्मा बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड के आधार पर ओवरलैपिंग को कितने भागों में बांटा गया है? 3। एक होता है एस एस ओवरलैपिंग, एक होता है एस पी ओवरलैपिंग और एक होता है पी पी ओवरलैपिंग। अब ये पी पी ओवरलैपिंग में आपके पास कहा जाता है क्या चीज कि इसको सिंपल वाला ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक ना। हेड ऑन यहाँ पे भी हटा दो, डायरेक्ट लिख देना है पी पी ओवरलैपिंग। आगे बताते हैं। अब देखिए यहां पर देखते के साथ ही पता चल रहा होगा फर्स्ट नंबर में कि एस एस ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, पी पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। ये पहला एटम एस का, दूसरा भी एटम क्या चीज का? एस का। तो कौन सा ओवरलैपिंग? एस एस। पहला एटम एस ब्लॉक का और दूसरा पी ब्लॉक का, यानी एस ऑर्बिटल का और ये पी ऑर्बिटल का। तो कौन सा ओवरलैपिंग करेगा? एस पी। अब ये पी पी ओवरलैपिंग यानी कि फर्स्ट एलिमेंट भी हमारे पास एस पी ऑर्बिटल का और सेकंड एलिमेंट भी हमारा पी ऑर्बिटल का। अब बताइए कि इस प्रकार से जब ये ओवरलैपिंग करता है एस 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 पी पी पाई, तो इसमें किस प्रकार का बॉन्ड दिखाई दे रहा है? सिंगल बॉन्ड। यानी कि ये सभी एक प्रकार का कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कोई दिक्कत? चलिए तो अगला क्लास हम लोग बात करेंगे एस 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 पी और पी पी और पाई बॉन्ड से रिलेटेड बातचीत।